हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले सेशन में भी हमने चर्चा करी थी, हरि नाम की महिमा, इंपॉर्टेंस ऑफ जपा। तो आज हम इसी को थोड़ा आगे चर्चा को लेके जा रहे हैं। तो पिछली बार हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग जगह भगवान के नाम की महिमा है, श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में, चैतन्य चरितामृत में, उपनिषदों में, पुराणों में। तो एक प्रसंग आता है कि एक बार जब महाभारत का युद्ध पूरी तरह समाप्त हो चुका था और उसके बाद में सब अपने इंद्रप्रस्थ में पांडव लोग अपना राज्य संभाल रहे थे, शासन संभाल रहे थे। तो वहां पर जब इस तरह से सभा चल रही थी तो भीम को ऐसा लगा कि अब हमारे बड़े भैया युधिष्ठिर हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही होगी, कष्ट हो रहा होगा। बार बार वो कोई मिलने वाले हैं, कोई समस्या का निराकरण कराने के लिए उनके पास आते हैं। तो क्यों ना मैं ही बीच में पहले देख लेता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ, उनकी समस्या का समाधान मैं ही कर देता हूँ। अगर मान लो फिर भी नहीं हो पाती है तो फिर ऐसा करते हैं कि उसको हम आगे भेज देंगे। और अगर मैंने ही उस समस्या का समाधान कर दिया तो वेल एंड गुड है। तो इस तरह से वो पहले बीच में अपना आसन बना करके एक जगह बाहर ऑफिस बना करके अपना बैठ जाते हैं। तो विचार कर लिया। तो इस तरह से फिर एक बार एक भक्त आया, मतलब एक व्यक्ति आया जो किसान था। तो वो आकर के बोलता है कि जी हाँ जी। तो भीमसेन जी, बोले रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कि मेरे को युधिष्ठिर महाराज के पास जाना है, राजा जी के पास जाना है, थोड़ा शंका का समाधान करना है। बोले क्या प्रॉब्लम है आपकी? तो वो बोलता है कि महाराज, मैं किसान हूँ, लेकिन मैंने अपने खेत की जो है, खेत के चारों तरफ मेड़ बनाई है, बाड़ बनाई है, और वो बाढ़ ही मेरे खेत को खा रही है। वो भी ये सोच करके भीमसेन चकित हो गया कि यार बाढ़ खेत को कैसे खा रही है, ये कैसे हो सकता है? खेत को सुरक्षित रखने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए उसने बाढ़ बाउंड्री बनाई है, बाढ़ बनाई है, मिट्टी का पूरा बनाया है उसने, और वही उसको खा रही है। तो वो चकरा गया। अब चलो कोई बात नहीं, अब उसके समझ से बाहर की बात थी। तो बोले ठीक है, आप जाओ महाराज के पास जाओ, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद में फिर दूसरा व्यक्ति आया। वो बोला कि भीमसेन जी, मेरी भी एक शंका है। बोली क्या? तो वो बोलते हैं कि मेरे पास एक घड़ा है। मैंने देखा कि उस घड़े से मैं अलग अलग जो छोटे छोटे मटके हैं उसमें पानी डाल रहा हूँ, जो छोटे छोटे जग टाइप के छोटे पात्र हैं उनमें भर रहा हूँ, तो वो सारे भर रहे हैं। लेकिन वो जो बाकी जिनमें मैंने पानी डाला उन सब में, तो मैंने सोचा कि मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि उससे भी वापस इनमें पानी डाल के देखूं क्या वापस वो भरता है कि नहीं भरता है। तो मैंने पहले तो उस मेन घड़े से सब में पानी डाला, 10-15 जो पात्र थे सब में। फिर वापस उन पात्रों से उस घड़े में पानी डालने का प्रयास किया, तो देखा कि वो घड़ा भर ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों है? अब यहाँ पर भी बुद्धि चक्कर आ गई भीष्मसेन की, भीमसेन की। बोले ये क्या हुआ? तो भीम चकित रह गए। तो बोले कोई बात नहीं, अब ये भी मेरे समझ से बाहर की बात है, तो ठीक है आप जाओ अपने बड़े भैया युधिष्ठिर के पास में जाओ। बोले ठीक है। अब तीसरा व्यक्ति आता है। तो वो आकर के बोलता है कि भीमसेन जी, मैंने एक बड़ा मतलब आश्चर्य वाली बात देखी। बोले क्या? बोले मैं जंगल में जा रहा था और मेरे साथ में एक व्यक्ति और था। तो मैंने जब देखा कि एक सामने से हाथी आ रहा है, बहुत विशाल हाथी है, और वो ऐसे पास में आ रहा है और उस व्यक्ति को मतलब प्रहार करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो एक अपने बचाव के लिए एक सुई साथ में था उसके पास में, वो सुई लेकर के ऐसे आता है तो वो हाथी उस सुई से निकल के चला जाता है। और वो जब वो तो निकल जाता है, लेकिन वो सुई के अंदर उसकी पूंछ अटक जाती है। अब ये सोच के उसका दिमाग फिर चक्कर खा जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक छोटी सी सुई के अंदर से हाथी निकल जाए और उसकी पूंछ अटक जाए। इतना बड़ा हाथी निकल गया और उसकी पूंछ अटक जाए, ये कैसे संभव है? बोले फिर भी अब उसके तो बस की बात ही नहीं। तो बोले ठीक है भाई, तुम भी जाओ। और फिर चौथा व्यक्ति आता है कि भाई अब मैं पूछता हूँ, कोई बात नहीं, प्रयास तो करता हूँ, क्योंकि उसके बस की नहीं थी, लेकिन फिर भी सोचा कि पता नहीं, आगे प्रयास करता हूँ थोड़ा सा और, ऑफिस थोड़ी देर संभालता हूँ, नहीं तो ये राजकाज और ये समस्या का समाधान मेरे बस का है नहीं। फिर भी चलो ट्राई तो करते हैं, पांडव 5 हैं, बलशाली हैं, तो 5 लोगों को तो ट्राई करता हूँ। तो 3 हो गया। चौथा व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मेरे साथ एक अजीब घटना है कि गाय ने बछड़ा दिया और वो उसी बछड़े को ही खा गई। बोले ये क्या बात है, आज तक ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी मतलब कौन सी गाय है जो अपने बछड़े को खा रही है? अब वो भी समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। उसको भी भेज दिया। फिर लास्ट में एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मेरे आश्चर्य की तो कोई ठिकाना नहीं है, सीमा ही नहीं है। कि बोले क्या हुआ? तो बोले मैंने देखा एक व्यक्ति पूरे पहाड़ को एक रस्सी से बांध रहा है और उस बांध करके उस रस्सी को घुमा रहा है, हिला रहा है,
और वो रस्सी इतना तेज ऐसे घुमा करके उसको फेंक रहा कि वो पहाड़ चूर चूर हो गया, पूरा टुकड़े टुकड़े हो गया, पूरा एकदम चूर चूर हो गया। बोले यार ये तो बिल्कुल अजीब आश्चर्य की बात है। तो पूरा बिल्कुल एकदम स्तब्ध हो गया भीमसेन। बोले मेरे बस की बात नहीं है, चलो तुम सभी लोग चलते हैं और महाराज के पास समस्या समाधान करते हैं। और वहां जाकर के सभा में जब युधिष्ठिर महाराज बैठे थे तो उनको प्रणाम किया, और सभी ने निवेदन किया कि महाराज हमने ट्राई किया था लेकिन समाधान हुआ नहीं, तो अब आप ही कुछ इसका समाधान बताइए। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, जब चारों पांचों की बात सुनी उन्होंने, कि ठीक है तुमने पांचों ने जो बात बताई है वो मैं समझ लिया हूँ। तो अब उन्होंने बताया कि ये सारे जो आप बता रहे हो ये लक्षण कलयुग के लक्षण हैं। कलयुग के अंदर ये सिस्टम अब ये अभी से दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े उसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो बोले क्या? बोले आपने पहले पहला व्यक्ति जिसने बोला कि बाढ़ है वो खेत को खा रही है, इसका मतलब ये है कि जो रक्षक हैं, जो प्रोटेक्टर हैं, वही हमारे भक्षक बन रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि रियल में जो हम जिनको प्रोटेक्शन के लिए अपॉइंट करते हैं वही हमारे आज चाहे नेता हों, या मतलब जिनको हम अपॉइंट करते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, पूरी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और कानून बनाने के लिए, इस तरह की योजनाएं बनाने के लिए, वही वहां पे भ्रष्टाचार हो रही पे हमारा मतलब लॉस करके जा रहे हैं। और हमारे प्रोटेक्शन के लिए हम जिनको रिश्तेदारों को समझते हैं कि ये अपने हैं, तो हम देखते हैं न्यूज में, मीडिया में, कि जो सबसे करीबी लोग होते हैं वही सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं, वही घर में और इस तरह के क्लेश उत्पन्न करते हैं, और इस तरह की चीजें आती हैं। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि ये मेरे साथ ऐसा है। तो बोले उन्होंने बताया कि एक जो घड़ा है वो संकेत है माता पिता का, कि जो माता पिता है वो अपने 10-15 बच्चों को, संतानों को पाल सकते हैं, उनको सबका उनको भर सकते हैं, उनका पेट भर सकते हैं, उनको पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन कलयुग में ये सारे 15 लोग मिलकर के एक व्यक्ति का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। ये एक व्यक्ति अब आज तो सबका पालन पोषण कर रहा है, माता पिता सबको पाल पोष रहे हैं, लेकिन समय ऐसा आएगा कि ये सारे मिलकर एक व्यक्ति को भी पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। बोले ये वास्तव में ये सही बात है। तीसरा जब पूछता है कि ये इसका क्या मतलब है महाराज, की हाथी पूरा सुई से निकल गया और उसकी पूंछ बच गई। बोले ये बड़ा आश्चर्य की बात है। तो कहते हैं कि संसार में ऐसे कलयुग में अब ऐसा सिस्टम होगा, ऐसा समय आएगा कि जब बड़े बड़े मछलियां हैं, बड़े बड़े हाथी हैं, जो डॉन हैं, गुंडे हैं, बड़े बड़े मतलब जिनके पास बहुत अनंत कूट पैसा है, वो लोग बच जाएंगे कानून के राज से और इस तरह की व्यवस्थाओं से। और जो छोटे मोटे कोई चोरी चकारी या हाथापाई वाले जैसे छोटे छोटे हैं, उनको तुरंत अंदर कर दिया जाएगा। वो बच जाएंगे, वो अटक जाएंगे उस सुई के अंदर, और जो बड़े हाथी हैं वो निकल जाएंगे। बोले वास्तव में ये बात भी सही है। और पांचवा जब वो जब व्यक्ति, उसने पूछा था कि वो पर्वत के रस्सी बांध करके उसको बांध रखा है और वो पूरा हिला रहा है और वो चूर चूर हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि महाराज कहते हैं कि कलयुग में इतने सारे दोष हैं, सब चीजें हैं, लेकिन सबसे एक महान गुण है। और वो क्या है? वो है कि बोले हरिनाम की रस्सी से उसने उस पहाड़ रूपी अनर्थों को, इतने सारे पाप जो हमने खड़े कर रखे थे, इतना बड़ा विशाल हमारे पापों का, अनर्थों का पहाड़ खड़ा था, उसको हरिनाम की रस्सी से बांध करके अपना जैसे वो घुमाता है वो सारा चूर चूर हो जाता है। तो बोले कि ये कलयुग में सबसे महान गुण है कि अपना हरिनाम लेने से, हरिनाम की रस्सी से उस पहाड़ रूपी पापों को, अनर्थों को बांधने से वो सारे नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज यही कहते हैं कि हर युग में नाम की एक महिमा होती है, हर युग का एक धर्म होता है, और कलयुग में विशेष है, कली काल के अंदर। और सभी शास्त्रों का यही वर्णन है, यही मत है कि कलयुग में हरिनाम का जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी विशाल है, इतनी उच्च उच्च है, उतनी सर्वश्रेष्ठ है कि जिसका कोई आसपास में पता लगाने वाला, या उसका कोई वैल्यू को आंकने वाला, या उसकी महिमा को जज करने वाला भी नहीं है। तो इस तरह से वो सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। फिर अगला पूछता है चौथा, एक सॉरी बीच में रह गया चौथा, पांचवे से पहले वो बात हुई थी गाय वाली, की गाय ही अब बछड़े को जन्म दे रही है और फिर वही उसको खा रही है। तो इसलिए वो कहते हैं कि गाय जो है कलयुग में ऐसा होगा कि जो माता है वही पहले संतान उत्पत्ति के लिए भोग करेगी, प्रयास करेगी, और वही फिर उसका अबॉर्शन करेगी। आज हम देख रहे हैं दुनिया में कम से कम मतलब मिनिमम 1 करोड़ का जो आंकड़ा है, जो डेटा है अवेलेबल है, कि दुनिया में 1 करोड़ के आसपास हर साल अबॉर्शन होते हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि वही पहले जन्म संतान को जन्म देने के लिए आगे होती है और फिर वही उसको अबॉर्शन करती है। कुछ जेन्युइन कारण हो सकते हैं लेकिन मोस्टली
हम देखते हैं कोई कहीं झाड़ियों में पड़ा मिल रहा है, कोई कहीं कुत्ते के मुंह में पड़ा रहता है। अखबार में जितनी न्यूज आती है वो ठीक है, उसके अलावा कितने छुपे रहते हैं, कितनी मीडिया में नहीं आती है, कितनी सारी हॉस्पिटल्स में दब जाती है, कितनी सारी प्राइवेट रहती हैं, तो वो चीजें ओपन भी नहीं आ पाती हैं। तो ये कलयुग में इस तरह से बताया गया कि ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक महान गुण यही है कि इसमें सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि भगवान का नाम लिया जा सकता है, और वो भी किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है, किसी भी स्थिति में लिया जा सकता है, किसी भी काल में, और किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, कहीं भी बैठ करके लिया जा सकता है, सोते उठते खाते पीते जागते हर समय लिया जा सकता है। ठीक है। तो इसकी एक और चर्चा आती है कि जब जनक महाराज विचरण पे जा रहे थे, भ्रमण पे जा रहे थे, तो वायु मार्ग से, क्योंकि महाजन है तो कहीं भी विचरण कर सकते हैं, उनकी अलौकिक शक्तियां हैं, तो वो जा रहे थे थोड़ा स्वर्ग की तरफ ऐसे भ्रमण करते हुए, नरक स्वर्ग चारों तरफ प्लेनेटरी सिस्टम में कहीं पर भी वो विचरण कर सकते हैं। तो जा रहे थे तो पीछे से आवाज आई, बहुत हल्ला हुआ, अरे बचाइए बचाइए महाराज बचाइए, कि बोले ये कहाँ से आवाज आ रही है। तो महाराज, जनक महाराज देखते हैं कि यार आवाज कहाँ से आ रही है, तो पता लगा कि नरक से आवाज आ रही है। बोले क्या हुआ, क्यों हल्ला मचा रहे हो, क्यों इतना ऐसे कर रहे हो। तो बोले कि महाराज, आपके स्पर्श से, आपके आपको छू करके जो हवा हम तक पहुंचती है, हमें इतनी यातनाएं यहाँ झेल रहे हैं, आपको छूकर जो हवा हमारे तक पहुंचती है उसके स्पर्श से हमें बहुत अच्छा फील होता है, मतलब सुकून सा फील होता है। तो बोले ये कैसे है। तो बोले कोई उपाय बताओ, बचाओ हमें, कोई हमारे इसकी रक्षा करिए, जो भी है हम फंस गए जैसे भी। तो जनक महाराज दूसरे अपने महाजन हैं जो यमराज जी, उनके पास पहुंचते हैं। तो पूछते हैं कि बताइए क्या उपाय है, ये परेशान है, ऐसे लोग हैं। बोले आपको तो पता है प्रभु, आप भी तो ज्ञानी हैं। बोले क्या। बोले हरि का नाम ही है जो इनको तार सकता है, और तो कुछ है नहीं, इन्होंने भजन तो किया नहीं कभी, तो अब नर की यातनाएं झेलेंगे, कभी उन्होंने भगवान का नाम लिया नहीं। तो बिल्कुल ये बात तो सही है। तो तुरंत आकर के उनको बोलते हैं कि अरे हरे का नाम लीजिए, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो जिस तरह हरि का नाम वो जब ले, तो पूरा स्वर्ग जो नर्क था वो पूरा खाली हो गया, नर्क में एक भी व्यक्ति नहीं बचा। तो यमराज जी देख रहे क्या हुआ कि सारे खाली हो गए, क्योंकि उन्होंने, उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी, एक ही नाम का सहारा था, उस नाम के सहारे से वो सारे वहां से निकल गए। तो इस तरह से ये प्रसंग आता है। तो आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि हम बाहर, शरीर का जो है हमारा जो आवरण है, इसको शुद्ध करने के लिए कई बार हम क्या करते हैं, सुनते हैं पढ़ते हैं, सबको पता भी अच्छे से कि हम स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, बाल काटते हैं, केश काटते हैं, नख काटते हैं, और इस तरह से हमारा अंजन मंजन वगैरह हम करते हैं पूरा सफाई व्यवस्था के लिए। लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए, इसका कल्याण के लिए हमने अभी तक कोई ऐसा सहारा लिया नहीं। पता भी है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को नहीं भी पता है, क्योंकि आज के समय में 99% या 95% से ऊपर लोगों को अभी तक हरिनाम का ही नहीं पता क्या है। और जिनको मिल गई है औषधि, बहुत बहुत भाग्यशाली है। तो शरीर की शुद्धि के लिए तो हमने स्नान किया है, और बाकी सारे तरीके अपनाए हैं, लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए क्या किया, इसका इसका कैसे ध्यान रखा हमने। तो इसका एक ही उपाय है, वो है हरि नाम। भगवान का शुद्ध नाम, पवित्र नाम, वही, उसी से हमारे आत्मा का जो पवित्रता है वो हो सकती है, इसी से उसका कल्याण हो सकता है। क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास है। ये जीव जो आत्मा है, वो जीवात्मा है, वो कृष्ण का नित्य दास है। तो वो भगवान के साथ संबंध अपना बना के रखेगा, तभी उसका कल्याण हो सकता है, तभी वो वापस अपनी पूर्ण जो नेचुरल अवस्था है उसकी, उसी में वो आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जिसकी है उसी कंडीशन में वो वापस आ सकता है। तो एक प्रसिद्ध कथा है, आप सभी को ने सुनी होगी, समुद्र मंथन वाली। तो समुद्र मंथन जो था वो क्षीर सागर में हुआ था। क्षीर सागर मतलब दुग्ध के जो सागर है उसके अंदर समुद्र मंथन हुआ था। हमारे जो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, यहाँ इनमें नहीं था। तो इस पूरे प्लेनेटरी सिस्टम में ही एक बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्था है। एक दिन हम चर्चा करेंगे कभी कि किस तरह से कौन सी लेयर कितने बड़ी है, कितने किलोमीटर बड़ी है, कौन सी अलग अलग पड़ते हैं जिसमें किस किस तरह की समुद्र की लेयर्स हैं, और प्लेनेटरी सिस्टम में कौन कौन से लोग आते हैं। तो उसके बाद एक दिन हम सेपरेट इस पे पूरे आधे घंटे का सेशन उसी पे रखेंगे। तो
उस मंथन में पहले हम सबको पता है कि विष निकला था, और उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। लेकिन आचार्य बताते हैं कि जिस तरह से एक दुग्ध के समुद्र को मंथन करने से उसमें से विष निकला, वो भी शिव जी ने पान किया। और ये जो चार शास्त्र हैं, वो जो वेद हैं, वेदों का पूरा मंथन करते हैं, जिस तरह से ये समुद्र रूपी मंथन को निचोड़ने के बाद विष निकलता है, लेकिन जो वेद हैं उनका मंथन करने से सिर्फ और सिर्फ अमृत निकलता है, उस धन्वंतरी जी बन करके, स्वयं रूप लेकर के। लेकिन उसी में जो बताते हैं कि अमृत है वो थोड़ा सा था। लेकिन ये जो हमारे शास्त्र हैं, जो वेद हैं, उपनिषद हैं, तो इनका अगर मंथन करते हैं तो आचार्य बताते हैं कि इनमें सिर्फ और सिर्फ अमृत ही निकलेगा, इनमें कोई विष नहीं निकलेगा। और वो अमृत क्या है, जो सार क्या है उसका, वो है हरि नाम संकीर्तन, भगवान का पवित्र नाम। तो शिव जी दोनों रसों का पान करते हैं उस मंथन में। जो क्षीर का है जो मंथन वहां करते हैं, तो वहां पर भी विष का पान करते हैं, अपने कंठ में धारण करते हैं। और वेदों का जो सार है, उस हरि नाम, उस राम नाम के जो अमृत है, उसको भी अपने धारण करते हैं। वो सदा भगवान राम का चिंतन करते रहते हैं, उनका गुणगान करते रहते हैं। क्योंकि शिव जी परम वैष्णव हैं, वैष्णवा नाम यथा संभो। वैष्णव में सबसे उच्च कोटि के वैष्णव हैं। सदाशिव धाम में अपने निरंतर भागवतम चलती रहती है, भगवान शिव हमेशा राम का ध्यान करते रहते हैं, उनका जप करते रहते हैं, उनकी लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं। तो राम नाम का जो अमृत है, नाम का जो अमृत है, वो हमेशा पीते रहते हैं। तो ऐसा ही एक बार माता पार्वती जो हैं, उन्होंने बोला अपने पति से कि मैं सदा विष्णु के सहस्त्र नामों का जप करती हूँ, नाम कीर्तन करती हूँ। और लेकिन चलो ठीक है, मुझे तो नाम याद है, पूरा एकदम आराम से बोल लेती हूँ, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो इतना सरलता से नाम नहीं ले पाते हैं। बहुत कठिन है 1,000 नामों को लगातार नाम लेना, उनका अर्थ निकालना, स्तुति करना। और इतना समय भी नहीं है आज के इस जो कलयुग के समय में, भागदौड़ इतनी है, यहाँ इनके पास समय नहीं है। तो इनका इनका क्या हो बेचारों का। तो क्योंकि माँ है, करुणामयी है, देवी हैं, तो अपने संतानों के लिए थोड़ा चिंतित तो होती हैं। तो बोलती हैं कि फिर प्रार्थना करती हैं, तो शिव जी कहते हैं कि ठीक है देवी, ऐसा है, एक ही उपाय है इस कलयुग में अंदर। और वो क्या है, वो जैसे पार्वती माता कहती हैं कि श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ठीक वैसे ही जैसे मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तुलसीदास जी कहते हैं, मीराबाई कहती हैं, कबीर जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, इतने इतने आचार्य कहते हैं, पूरा एकदम पूरी तरह से समर्पित है। वो जानते हैं कि राम नाम की क्या महिमा है, कृष्ण नाम की क्या महिमा है, श्याम नाम की क्या महिमा है। प्रभु के नाम में इतना रस है, इतनी दिव्यता है, उससे बाहर जाने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। तो वो जैसे आज की पीढ़ी में तो हम देखते हैं कि बहुत कम हमारे नाम मिलेंगे इस तरह से कि भगवान का नाम बहुत मतलब कम ही रखते हैं। इस तरह के लोग आजकल के जो मॉडर्न जनरेशन है, अपना नाम इस पे नहीं है। लेकिन हमारे जो पिताजी दादाजी के समय के जितने भी हैं, उनके नाम आप देखेंगे, किसी का नाम मदन है, किसी का गोपाल है, किसी का सीताराम है, किसी का लक्ष्मण है, किसी का प्रहलाद है, किसी का कान्हा राम है, रामचंद्र है, हरि सिंह है, इस तरह के नाम मिलेंगे भगवान के। तो वो उन नामों के जैसे ही कोई नाम बोलेगा, पुकारेगा, तो वो भगवान का नाम अपने आप ही उसके साथ उसका फल मिलेगा। और नाम की चर्चा हमने करी कि भगवान का एक शुद्ध नाम करोड़ों चीजों को, करोड़ों पापों को नष्ट कर सकता है। तो भगवान का नाम इतना दिव्य है, जिसका हमें हर समय हर घड़ी, चलते फिरते उठते खाते पीते सोते जागते, हर समय उनका चिंतन करते रहना चाहिए। ये इतनी दिव्य ध्वनि है जिसको हम इतना सीरियसली नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अनर्थ भरे हैं, पुराने पापों की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उनसे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और जैसे हम इससे बाहर निकलेंगे तो हमारे अंदर वो वापस प्रेम जागृत होगा। क्योंकि धन्य है वो जीवा जिनके जीवा से भगवान का नाम निकलता है, वो हृदय जिसके हृदय से भगवान का पवित्र नाम निकलता है। और वो जीवन वो धन्य है जिनके प्रभु की करुणा इतनी बरसती है। सदा सर्वदा प्रभु का नाम जिनके हृदय में उच्चारित होता है,
तो एग्जाम्पल आता है रामायण से। एग्जाम्पल आता है रामायण से, एक तो सबरी माता जी का, एक आता है विभीषण का, एक आता है जटायु का, और एक आता है सीता मैया का। चारों का एग्जाम्पल आता है कि चारों ने भगवान के विरह में, उनके नाम में इतना मतलब आसक्त हो गए कि बाकी किसी चीज की सुध नहीं रही। माता सीता है वो भगवान की विरह में वहां अशोक वाटिका में बैठी हैं और भगवान का चिंतन कर रही हैं, उनका नाम जप कर रही हैं, स्मरण कर रही हैं। विभीषण है वो पूरे असुरों से घिरे हुए हैं, पूरा मतलब दानवी है, लेकिन वहां पर वो अकेले हैं। वो निरंतर जप करते हैं प्रभु का कि कब प्रभु आएंगे, कब मेरी रक्षा करेंगे। जटायु हैं, उन्होंने पूरा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु आएंगे जरूर, और जब भगवान का नाम हृदय से लेते हैं तो प्रभु जरूर प्रकट होते हैं। तो इस तरह से सभी लोग पूरी प्रतीक्षा थे, मतलब इतना इतने उद्विग्नता से प्रभु को स्मरण कर रहे थे। तो भगवान स्वयं चल करके वहां तक पहुंचते हैं। जब मगर भगवान वनवास में निकले थे तो बड़े बड़े महलों में, कुटियाओं में, नगरों में नहीं गए। वो उस सबरी की छोटी सी कुटिया में गए, क्योंकि वहां भगवान का नाम था। नाम के द्वारा भगवान खींचे चले आते हैं, प्रकट होते हैं। तो हम आज चर्चा करते हैं भगवान का नाम इतना पवित्र क्यों है, क्यों, क्योंकि इसकी इतनी महिमा, इतनी अपरंपार है कि हम तो थोड़ी बहुत ही चर्चा कर सकते हैं। कोई सागर में से एक बूंद भी नहीं निकाल पाते, इतना अनंत है भगवान के नाम का खजाना। इनकी महिमा इतनी अपरंपार है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जब लंका कांड में जब जाते हैं, तो वहां पर सारे वानर वगैरह सभी होते हैं, तो भगवान के बोले यहाँ पर से कैसे जाएं, समुद्र है, पानी है, सब उनको क्या करें क्या करें, चिंतित होते हैं। तो बोले क्या करें, कोई उपाय नहीं है। तो बोले पत्थर कैसे तैरेंगे, इस पे पत्थर से पुल बनाए। तो पुल बनाए तो बोले ऑप्शन नहीं है। तो पत्थर डाला डूब गया, पत्थर डाला डूब गया। बोले इस पे श्री राम का नाम लिखिए। तो जैसे भगवान का नाम लिख करके पत्थर में फेंका, पत्थर तैरने लगे। तो इस तरह से भगवान का नाम जो भगवान स्वयं ने अपने हाथ से फेंका, वो भी डूब गया। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मैं भी एक बार डाल के देखता हूँ, देखें बिना नाम लिखे, मैं तो खुद राम हूँ, डाल के देखता हूँ। उन्होंने डाला, वो डूब गया। और बोले ये क्या चक्कर है, मेरे नाम से लिख रहे हैं, वो तो तैर रहे हैं, और मैं खुद डाल रहा हूँ, वो डूब गया। तो फिर तुरंत उन्होंने भी, हनुमान जी ने देखा कि प्रभु तो लिख नहीं रहे, तो उसी पत्थर को राम नाम लिख करके फेंका, तो वो तैरने लग गया। तो यहाँ हमने पहले भी चर्चा करा था कि भगवान जिनको छोड़ दें, त्याग दें, उनको कौन उबार सकता है, उनको कौन तार सकता है, वो तो डूबने वाले हैं। और भगवान का नाम इतना पवित्र है कि भगवान चाहे ना चाहे वो व्यक्ति तर ही जाता है, वो डूब नहीं सकता कभी भी। तो यहाँ पर दो चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। चाहे मनुष्य हो, मनुष्य तो मनुष्य, जानवर जटायु जैसे वो हैं, वो भी नाम के, प्रभु के नाम के दर्शन करके, उनके नाम के बल पर अपना मतलब धाम पहुंच गए, वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो गए। गजेंद्र हैं जो पूरे करुणा से उन्होंने प्रभु को पुकारा, हे गोविंद, पूरे मतलब उतना हृदय से उद्गारित होकर के। क्योंकि जब कोई उपाय नहीं बचा तो बोले क्या करें, 1,000 साल तक मगरमच्छ से लड़ रहे थे पानी में। लेकिन अब लास्ट में देखा कोई उपाय नहीं है, तो एक मिला, एक गुलाब का पुष्प, जैसे जैसे बस मरने वाले थे, अपने सूंड को लेकर के भगवान को बोले हे गोविंद, जैसे ही बोला तो तुरंत भगवान प्रकट हो गए बचाने के लिए, स्वयं आ गए गरुड़ पे आसित होकर के। तो इस तरह से एक नहीं, कई सारे एग्जाम्पल हैं। क्योंकि जिसके हृदय में भाव हो, आंखों में अश्रु हो, जीवा पे प्रभु का नाम हो, अगर ये तीनों का त्रिवेणी संगम जिसके हृदय में हो, उसका तो कहना ही क्या। वो तो पूरी तरह से मतलब भावावेश में होता है, और उसकी करुणा सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचती है। कोई ऐसे इन 14 भवनों में कोई नहीं है कि जो इस प्रभु के नाम को रोक सके, काट सके, उसके बीच में कहीं आ सके। वो सीधा भगवान के धाम तक, भगवान के हृदय तक पहुंचता है। नाम और नामे में कोई अंतर नहीं है, भगवान का नाम और भगवान दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है इनमें। वो जैसे भगवान है वैसे उनका नाम है। द्रौपदी का एग्जाम्पल हम देखते हैं कि द्रौपदी माता पहले पूरा प्रयास कर लिया उन्होंने। वहां पे कृपाचार्य बैठे थे, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, पांडव, कौरव, सारी सभा थी। सबसे गुहार लगा ली कि बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, सारे उपाय कर लिए, लेकिन कोई काम नहीं आया। पति काम आए न, कोई बाकी सास ससुर काम आए, कोई काम नहीं आया, वहां पर किसी ने सहायता नहीं करी। और ना ही खुद के शरीर का बल उन्होंने पहले प्रयास किया छुड़ाने का, उसमें भी वो भी काम नहीं किया। फिर आत्मा का बल लगाया उन्होंने, आत्मबल से बोले मैं बस पूरा मन से विश्वास करके करती हूँ, वो भी काम नहीं किया।
तो लास्ट में फिर पूरी तन्मयता से पूरे दोनों हाथ खड़े करके, पहले एक हाथ से पकड़ रखा था अपने पल्लू कि ठीक मैं बचा लूंगी, कैसे न कैसे छुड़ा लूंगी, लेकिन नहीं, बोले अब कोई उपाय नहीं है, अब तो पूरी तरह से ये मुझे वस्त्रहीन करके छोड़ेगा। तो पूरा फिर करुणा से पूरा समर्पित होकर के भगवान के सामने दोनों हाथ खड़े करके दोनों हाथों को छोड़ दिया कि प्रभु अब आप जो जैसा देखो, आपकी मर्जी। तो जैसे उन्होंने हाथ खड़े करके हे गोविंद हे दामोदर हे माधव ऐसे नाम ही लिया, इतने में प्रभु प्रकट हो गए। और किस रूप में प्रकट हुए? भगवान नरसिंह वामन अल राम कृष्ण, कई रूपों में भगवान प्रकट होते हैं। तो उस समय भगवान प्रकट हुए वस्त्र के रूप में। केशवधृत वस्त्र शरीर ईश हरे, हरे जय जगदीश हरे। भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। किसी भी रूप में आ सकते हैं भगवान। एक बार हृदय से, दिल से, पूरा प्रेम से, भाव से उनको पुकारो तो सही। तो इस तरह से जहां राम है वहां, जहां नाम है वहां राम है, जहां नाम है वहां श्याम है, और जहां नाम है वहां काम का कोई स्थान नहीं है। द्रौपदी की पुकार हो, गजेंद्र की पुकार हो, जटायु हो, सबरी हो, प्रहलाद की पुकार हो, ध्रुव महाराज की पुकार हो, सीता की पुकार हो, विभीषण की पुकार हो, चाहे कोई, जिस तरह से भगवान का नाम, जैसे हम कई बार, हमने पूरे जीवन में नाम नहीं लिया हो, और हमने अभी बात करते हैं कि हमारा परम सखा परम मित्र भगवान का नाम क्यों है। तो जब यमराज पकड़ करके ले जाने वाले होते हैं और हम उनकी सभा में जा रहे होते हैं, मृत्यु के समय यमराज की यमदूत आते हैं, लेके जाते हैं, उस समय हम कहते हैं कि अरे छुड़ा दो, हमने इतने सारा क्रिकेट खेला उनके साथ में, इतने सारा चेस खेला है, इतनी सारी ताश पत्तियां खेली है, मेरा बहुत मित्र है, इतनी पार्टियां ज्वाइन करी है मैंने उसके साथ में, अरे अब तो बचा लो थोड़ा, कोई तो आके बचा लो, कुछ तो रहम करो। लेकिन वहां कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आएगा आपके पास बचाने के लिए। आपके पास चलो जी, आज हमने इतनी मूवियां देखी है साथ में, इतने पकोड़े खाए हैं, इतनी, इतना ये किया है, इतनी आइसक्रीम खाई है, इतना हमने एंजॉय किया है साथ में, चलो आप तो कर लो। ये हमारे रिलेटिव हैं, ये हमारे ये बंधु हैं, बांधव हैं, ये सखा है, मित्र हैं, सहेली हैं, कोई साथ नहीं आने वाला है। एक ही चीज साथ आएगी उस समय, हरि का नाम अगर आपके पास है, हरे कृष्ण महामंत्र आपके पास में है, अगर उसने वो आपने जीवन भर उच्चारित किया तो वही आपके साथ चलेगा। जैसे ही यमराज के पास में जाएंगे, बोले कौन रक्षा कर सकता है, तो बोले इसने किया क्या, बोले प्रभु का नाम लिया, बोले भैया शकली मत देखा उसको, यमराज ये दर्शन ही नहीं करने, सीधा वैकुंठ धाम जाएगा, भगवान के धाम जाएगा, उसको यमदूतों के, नरक के, यमराज के दर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इतना विशेष है भगवान का नाम। और इसको हम इतने हल्के में ले लेते हैं कि नाम जब करने बैठते हैं तो पूरा एकदम ऐसे चैंटिंग करते हैं, उठाते हैं माला, और ये उंगली ऐसे ऐसे बाहर इसमें जाने की बजाय हमारी मोबाइल पे चलती है, स्क्रॉलिंग पे चलती है। जैसे इस पे जाते हैं तुरंत ध्यान डाइवर्जन होता है, अरे आज वो करना है, वो लाना है, वो करना है, पूरा ध्यान हमारा इधर उधर भटकता है। भगवान के नाम में हमारी अनुरक्ति नहीं है, प्रेम ही नहीं है भगवान से। क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, उसके पीछे भागते हैं। जो सांसारिक मोह है, उसके लिए हम, किसी से अगर प्रेम होता है तो उसके पीछे भागते हैं। भगवान से प्रेम नहीं है, उसके नाम से प्रेम नहीं है, इसलिए हम इतना दृढ़ता नहीं दिखा पाते हैं। और जिस दिन हमने ये दिखा दी, नाम हमारे साथ चलते हैं, प्रभु हमारे साथ रहते हैं एनी टाइम। मतलब प्रभु फिर भी ना आए लेकिन नाम हमेशा हमारे साथ रहता है, हर स्थिति में रहते हैं। हम ऋटीज के दर्शन नहीं कर सकते, जैसे पिछली बार हमने चर्चा करी थी कि शालिग्राम जी शिला की हम रात्रि को पूजा नहीं कर सकते, तुलसी को रात्रि को मतलब आरती नहीं कर सकते, ऑफर नहीं कर सकते, और डिटीज को शयन के बाद में हम कर नहीं सकते, छू नहीं सकते, सेवा नहीं कर सकते। लेकिन नाम तो आप सो रहे हो तो भी कर सकते हो, बाथरूम में बैठे हो तो भी कर सकते हो, कहीं पर छत पर बैठे हो, नहाए हो नहीं नहाए हो, खा रहे हो पी रहे हो, बस में चल रहे हो, किसी भी अवस्था में भगवान का नाम जप किया जा सकता है। कोई पवित्र है पवित्र, कोई अवस्था उसमें मायने नहीं रखती है। भागवतम के 5वें स्कंद के अंतिम 28, अंतिम जो अध्याय है उसमें 28 नरकों का वर्णन है। तो सुखदेव गोस्वामी जी जो परम भागवत हैं, उन्होंने जब महाराज परीक्षित से ये चर्चा करी तो महाराज परीक्षित कांपने लग गए। अरे इतना भयंकर होता है, इतना बुरा हाल होता है आत्मा का, जीवात्मा का, जो नरक में जाता है। 28 नरकों का वर्णन है, आप पढ़ना भागवतम का 5वां स्कंद, ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, या बुक्स इसकी सेट खरीद लेना। 5वें स्कंद का अंतिम जो
अध्याय है, उसमें 28 नरकों का वर्णन है, और एक बार आप पढ़ लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी, अरे क्या मतलब इतनी यातनाएं मिलती है वहां पर, ये पाप करने के ये वहां पर इतना वो मिलता है, दंड मिलता है। तो व्यक्ति पाप कार्य करना छोड़ देगा एक तरीके से। लेकिन हम, अरे नहीं नहीं, इससे ये मिलेगा, इससे वो मिलेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे हमें तो पता ही नहीं है, तो हमें थोड़ा दोष लगेगा। तो इस ऐसा तो कोई कहे कि मैं ट्रैफिक में कहीं जा रहा हूँ बाहर, और मैंने बत्ती पार करी, मुझे पता नहीं यहाँ का क्या रूल है, या फिर मैंने ओवरटेक कर दिया, क्या स्पीड थी वो, उससे मैंने आगे चला लिया, मुझे नहीं पता था। तो आपको पता हो कि नहीं हो, वो उसका फाइन देना ही पड़ेगा। वो आपको आपको पता होने से फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक बच्चा है, रूपा जी कहते हैं कि बच्चा है वो नहीं जानता कि उस अग्नि में हाथ डालने से वो मुझे जलाएगी कि नहीं जलाएगी। अग्नि ये नहीं सोचेगी ये छोटा बच्चा है, ये नहीं जानता बेचारा, इसको तो छोड़ देती हूँ, कोई बड़ा होगा तो उसको जला दूंगी। तो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, अज्ञानी हो जानकार हो, सबको जलाती है। तो इसी तरह से ये जो रूल हैं, जो नियम हैं, सभी के लिए बने हैं, भगवान ने बनाए हैं ऐसे सिस्टम प्रकृति के माध्यम से, कि अगर हम कोई पाप कार्य करेंगे तो उसका हमें फल भोगना पड़ेगा। हम पुण्य से उनको काट नहीं सकते, पुण्य का अलग फल मिलेगा तो हम स्वर्ग आदि भोग करके वापस आ सकते हैं। पाप करेंगे तो पाप का हमें अलग फल मिलेगा। लेकिन केवल हरि का नाम ही ऐसा है जिससे पाप, सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। कलो नास्ते हो नास्तिम गते अन्यथा। कली के अंदर इसके अलावा हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ते हो नास्तिम गति अन्यथा। कि हरि का नाम ही एक उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। किसी भी चीज को 3 बार रिपीट करते हैं इसका मतलब वो पूरी तरह से प्रामाणिक है। तो शास्त्रों में ये वर्णित है कि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कि हरि के नाम के अलावा आपके सारे पाप जो पिछले करोड़ों जन्मों में हमने किए हैं, इतने असंख्य पाप किए हैं जिसका कोई और उपाय नहीं है, उनको भोगना ही पड़ेगा हमें। 84 लाख जो योनियां हैं वो सारी भोग योनियां हैं। और मनुष्य जीवन है ये कर्म योनि है, इसी के द्वारा हम नए कर्म क्रिएट कर सकते हैं। बाप की कुत्ता बिल्ली हाथी शेर गधा चूहा लोमड़ी मछली, ये जो भी जितने भी जानवर हैं ये सब भोग ही कर सकते, भोगते हैं, हमारा जो कर्मों का फल है वो भोगते हैं। कुछ नरक में वहां यातनाएं देख करके वहां पर फल भोगना होता है, कुछ यहाँ जीवों के अलग अलग जीवों में जन्म, जो योनि में जन्म लेकर के गर्भ में माताओं के किसी भी रूप में प्रकट होकर के पैदा होकर के वहां पर भोगना पड़ता है। लेकिन और फिर एक जन्म में नहीं, कितने सारे आगे लेने पड़ेंगे। इस पूरे 84 लाख के चक्कर में आने के बाद फिर मानव शरीर मिलता है, और फिर इसमें भी अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया तो फिर हमारे को फिर वही साइकिल दोबारा से जोड़नी पड़ेगी। और इसमें आके हम सोचते हैं कि जीवन मिला है, एंजॉयमेंट करते हैं, पार्टी चलते हैं, डिस्को चलते हैं, मूवी देखते हैं, सिनेमा चलते हैं, चेस खेलते हैं, मूवी ये सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स बनाते हैं, कोई हमारा नहीं है, कोई काम आने वाला नहीं है। हमारे फेसबुक फ्रेंड है इतने हजार हैं, इतने लाखों हैं, इतने फॉलोअर हैं हमारे इंस्टा पे, इतने सारे लोग हमारा स्टेटस देखते हैं, इतने सारी चीजें, कोई आने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक न्यूज वायरल हुई थी, और अखबार में भी आया था वो, कि एक लेडीज है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसके लाखों फॉलोअर हैं, और बहुत मतलब रील वगैरह बनाती थी, लेकिन जब वो मरी, अभी कुछ दिन पहले एक्सपायर हुई है, डेड हुई है, तो उनके बैठक में 2 व्यक्ति भी नहीं थे, वो 4 लोग थे। वही वही थे जो मतलब उनके एम्बुलेंस को लेकर के वहां तक पहुंचे, शमशान घाट तक, जो उनके जानकार नहीं है एक भी उनमें से। बाहर तो इतने लोग, पॉपुलैरिटी है, इतनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन वहां उनके अंतिम संस्कार के लिए 5 लोग भी नहीं है। तो ये हाल है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए समय रहते हैं भगवान का नाम ले लीजिए, और अपने जो पुराने जो पाप कार्य हमने किए हैं या आगे करने वाले हैं, जो हमसे होते हैं नित्य प्रतिदिन, हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो भी हमसे हो पाते हैं, हो जाते हैं अपने आप ही। चाहे हम गाड़ी चला रहे हों, कहीं बैठे हों, खाना पका रहे हों, कुछ झाड़ू लगा रहे हों, नीचे कितने सारे जीव मर जाते हैं हमारे। तो अनायास ही इस तरह के पाप कार्य हो जाते हैं, मन से वाणी से कर्म से। तो उनको मिटाने का एक ही तरीका है, वो है हरि नाम। क्या है? हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही एक नाम है, दिव्य ध्वनि है, जिसके द्वारा इस सारे पापों का नाश हो सकता है। तो यही जो नाम है वो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का नाश कर सकता है। क्यों? धन से लोभ आता है, स्त्री संग से काम आता है, बात अगर कोई हमारी काट दे तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर कोई हमसे आगे चला जाए, कोई प्रोग्रेस कर ले, तो उससे हमें द्वेष हो जाता है, फिर मात्सर्य का रूप ले लेता है। और
ये सारे पाप के कार्य हैं। कलयुग में जितनी ये चीजें हैं ये पाप की ओर उन्मुख करती हैं। ये धीरे धीरे हमारा पतन करने का, क्योंकि ये सारे जो अवगुण हैं ये हमें आगे अधोगति की ओर लेके जाते हैं, ऊर्ध्व गति की ओर नहीं लेके जाते हैं। पांचवें स्कंद का अंतिम जो अध्याय है उसमें 28 नरकों का वर्णन है, और एक बार आप पढ़ लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी। अरे क्या मतलब, इतनी यातनाएं मिलती है वहां पर, ये पाप करने के ये वहां पर इतना वो मिलता है, दंड मिलता है। तो व्यक्ति पाप कार्य करना छोड़ देगा एक तरीके से। लेकिन हम, अरे नहीं नहीं, इससे ये मिलेगा, इससे वो मिलेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे हमें तो पता ही नहीं है, तो हमें थोड़ा दोष लगेगा। तो इस ऐसा तो कोई कहे कि मैं ट्रैफिक में कहीं जा रहा हूँ बाहर, और मैंने बत्ती पार करी, मुझे पता नहीं यहाँ का क्या रूल है, या फिर मैंने ओवरटेक कर दिया, क्या स्पीड थी वो, उससे मैंने आगे चला लिया, मुझे नहीं पता था। तो आपको पता हो कि नहीं हो, वो उसका फाइन देना ही पड़ेगा। वो आपको आपको पता होने से फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक बच्चा है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि बच्चा है वो नहीं जानता कि उस अग्नि में हाथ डालने से वो मुझे जलाएगी कि नहीं जलाएगी। अग्नि ये नहीं सोचेगी ये छोटा बच्चा है, ये नहीं जानता बेचारा, इसको तो छोड़ देती हूँ, कोई बड़ा होगा तो उसको जला दूंगी। तो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, अज्ञानी हो जानकार हो, सबको जलाती है। तो इसी तरह से ये जो रूल हैं, जो नियम हैं, सभी के लिए बने हैं, भगवान ने बनाए हैं ऐसे सिस्टम प्रकृति के माध्यम से, कि अगर हम कोई पाप कार्य करेंगे तो उसका हमें फल भोगना पड़ेगा। हम पुण्य से उनको काट नहीं सकते, पुण्य का अलग फल मिलेगा तो हम स्वर्ग आदि भोग करके वापस आ सकते हैं। पाप करेंगे तो पाप का हमें अलग फल मिलेगा। लेकिन केवल हरि का नाम ही ऐसा है जिससे पाप, सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। कलो नास्ते हो नास्ति गति अन्यथा। कली के अंदर इसके अलावा हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ते हो गति अन्यथा। कि हरि का नाम ही एक उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। किसी भी चीज को 3 बार रिपीट करते हैं इसका मतलब वो पूरी तरह से प्रामाणिक है। तो शास्त्रों में ये वर्णित है कि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कि हरि के नाम के अलावा आपके सारे पाप जो पिछले करोड़ों जन्मों में हमने किए हैं, इतने असंख्य पाप किए हैं जिसका कोई और उपाय नहीं है, उनको भोगना ही पड़ेगा हमें। 84 लाख जो योनियां हैं वो सारी भोग योनियां हैं, और मनुष्य जीवन है ये कर्म योनि है। इसी के द्वारा हम नए कर्म क्रिएट कर सकते हैं। बाप की कुत्ता बिल्ली हाथी शेर गधा चूहा लोमड़ी मछली, ये जो भी जितने भी जानवर हैं ये सब भोग ही कर सकते, भोगते हैं, हमारा जो कर्मों का फल है वो भोगते हैं। कुछ नरक में वहां यातनाएं देख करके वहां पर फल भोगना होता है, कुछ यहाँ जीवों के अलग अलग जीवों में जन्म, जो योनि में जन्म लेकर के गर्भ में माताओं के किसी भी रूप में प्रकट होकर के पैदा होकर के वहां पर भोगना पड़ता है। लेकिन और फिर एक जन्म में नहीं, कितने सारे आगे लेने पड़ेंगे। इस पूरे 84 लाख के चक्कर में आने के बाद फिर मानव शरीर मिलता है, और फिर इसमें भी अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया तो फिर हमारे को फिर वही साइकिल दोबारा से जोड़नी पड़ेगी। और इसमें आगे हम सोचते हैं कि जीवन मिला है, एंजॉयमेंट करते हैं, पार्टी चलते हैं, डिस्को चलते हैं, मूवी देखते हैं, सिनेमा चलते हैं, चेस खेलते हैं, मूवी ये सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स बनाते हैं, कोई हमारा नहीं है, कोई काम आने वाला नहीं है। हमारे फेसबुक फ्रेंड है इतने हजार हैं, इतने लाखों हैं, इतने फॉलोअर हैं हमारे इंस्टा पे, इतने सारे लोग हमारा स्टेटस देखते हैं, इतने सारी चीजें, कोई आने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक न्यूज वायरल हुई थी, और अखबार में भी आया था वो, कि एक लेडीज है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसके लाखों फॉलोअर हैं, और बहुत मतलब रील वगैरह बनाती थी। लेकिन जब वो मरी, अभी कुछ दिन पहले एक्सपायर हुई है, डेड हुई है, तो उनकी बैठक में 2 व्यक्ति भी नहीं थे, वो 4 लोग थे। वही वही थे जो मतलब उनकी एम्बुलेंस को लेकर के वहां तक पहुंचे, शमशान घाट तक, जो उनके जानकार नहीं है एक भी उनमें से। बाहर तो इतने लोग, पॉपुलैरिटी है, इतनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन वहां उनके अंतिम संस्कार के लिए 5 लोग भी नहीं है। तो ये हाल है हमारा, समाज कहाँ जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए समय रहते हैं भगवान का नाम ले लीजिए, और अपने जो पुराने जो पाप कार्य हमने किए हैं या आगे करने वाले हैं, जो हमसे होते हैं नित्य प्रतिदिन, हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो भी हमसे हो पाते हैं, हो जाते हैं अपने आप ही। चाहे हम गाड़ी चला रहे हों, कहीं बैठे हों, खाना पका रहे हों, कुछ झाड़ू लगा रहे हों, नीचे कितने सारे जीव मर जाते हैं हमारे। तो अनायास ही इस तरह के पाप कार्य हो जाते हैं, मन से वाणी से कर्म से। तो उनको मिटाने का एक ही तरीका है, वो है हरि नाम। क्या है? हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही एक नाम है, दिव्य ध्वनि है, जिसके द्वारा ये सारे पापों का नाश हो सकता है। तो यही जो नाम है वो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का नाश कर सकता है। क्यों? धन से लोभ आता है, स्त्री संग से काम आता है, बात
अगर कोई हमारी काट दे तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। और अगर कोई हमसे आगे चला जाए, कोई प्रोग्रेस कर ले, तो उससे हमें द्वेष हो जाता है, फिर मात्सर्य का रूप ले लेता है। और ये सारे पाप के कार्य हैं। कलयुग में जितनी ये चीजें हैं, ये पाप की ओर उन्मुख करती हैं। ये धीरे धीरे हमारा पतन करने के, क्योंकि ये सारे जो अवगुण हैं ये हमें आगे अधोगति की ओर लेके जाते हैं, ऊर्ध्व गति की ओर नहीं लेके जाते हैं। इसलिए हमें इनसे बचने का उपाय निकालना है। ऐसे कई एग्जाम्पल आते हैं कि संत तुकाराम है साउथ के अंदर, जो उनके चरण अगर शिखा पर पड़ जाते थे, कहीं जाते थे, उनके चरण किसी किसी शिला पे पड़ जाते थे, कोई शिला पत्थर पे, तो उस पत्थर से भगवान का नाम निकलता था। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। इस तरह के पांडुरंग पांडुरंग, मतलब भगवान की ध्वनि वहां से निकलती थी। इतने मतलब दिव्य, क्योंकि नाम में वो शक्ति है। अगर वो नाम का नहीं कर रहे होते, इतना ध्यान नहीं करते, उच्चारण नहीं करते, तो वो नहीं होता। नाम में उतनी शक्ति, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई विग्रह की पूजा करके किया हो, कोई हवन यज्ञ करके भगवान को इस तरह प्रसन्न करने का प्रयास करो, सिर्फ नाम से। क्योंकि कलयुग में हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम कर नहीं सकते कितने तामझाम कर लें, ये व्यवस्थाएं कर लें। इतनी व्यवस्थाएं नहीं है हमारे पास में। केवल नाम ही है जिसके माध्यम से हम ये सब कर सकते हैं। नाम जो है, जब भी हम नाम जप करते हैं, तो ये मन हमारा कभी नहीं चाहता कि हम नाम जप करें। ये मन हमारा रोकेगा हमें नाम जप करने से, बहाने बनाएगा, तर्क देगा, ये मत करो, वो मत करो। अरे अभी तो लाइफ को एंजॉय करते हैं, अभी तो ये करते हैं। जैसे आप नाम करने जाओगे, आपको बोलेगा थोड़ी देर मोबाइल देख लो ना, थोड़ी देर मूवी देख लेना, थोड़ा ये कर लो ना, थोड़ा वो काम कर लो ना, फिर कर लेंगे। बहाने बनाएगा, ये टालेगा आपको, कुछ ना कुछ करने का बहाना देगा। क्योंकि मन पे प्रहार होता है सीधा। जैसे आप नाम लेना चालू करोगे हरे कृष्ण, तुरंत मन पे प्रहार होता है। और मन आपको भटकाएगा कि निकलो यहाँ से, कहाँ फंस गए। तो वो आपको भटकाएगा बार 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 बार। वो कभी नहीं कहेगा कि चलो 2 घंटे सोशल मीडिया चला लिया, यूट्यूब चला लिया, ये चला लिया, 4 घंटे हो गए, चलो अब तो थोड़ा दो माला कर लो। ना ना ना, कभी नहीं कहेगा। वो एक ही चीज कहेगा, तुम निकलो यहाँ से, कहाँ फंस गए। क्योंकि मन का स्वभाव है स्वामित्व रखना, अपने आप को मालिक समझना। वो कभी नहीं चाहेगा कि वो दास बन जाए भगवान का। वो चाहता है कि मैं मालिक बना रहा हूँ, मेरे मेरे ऊपर किसी का बॉस को कोई कंट्रोल नहीं हो, मैं ही आई एम द बॉस। और वो जब तक उसको नरक की यातना नहीं दिला देता जीव को, तब तक वो पूरा अपने आप वश में रखना चाहेगा व्यक्ति को, कि तू मेरे वश में रहे। मन कभी नहीं चाहेगा कि आप भगवान की शरण में चले जाओ। वो पूरा अपने आप को एंगेज रखेगा कि आप इस कार्य में लगे रहो, यहाँ लगे रहो। माया का ऐसा रूप दिखाएगी, माया प्रकृति जो है, दुर्गा देवी है, वो अपने अलग अलग रूप को दिखाएगी। कहाँ यहाँ ये प्रलोभन देगी, कहाँ मान सम्मान दिखाएगी, कहीं पर आपकी प्रतिष्ठा दिखाएगी, कहीं पर आपको इस तरह का वैभवशाली एरिया में आपको लेके चले जाएगी कि वहां देख के यार यार क्या पर्सनैलिटी है, कैसे लोग हैं, क्या इनका लाइफ स्टाइल है। वो वहां इस तरह से घुमा देगी आपको। आपको कभी भगवान की तरफ आने ही नहीं देना चाहते हो, क्योंकि आगे तो मतलब उनका खेल खत्म, उनका स्वामित्व खत्म, उनकी बॉस जो दादागिरी है वो खत्म हो जाएगी ना। तो चाहते नहीं कि आप ऐसा करो। इसलिए हमें कैसे भी करके श्रील प्रभुपाद जी को पूरे मतलब मन में धारण करते हैं। क्योंकि आज जो पूरे विश्व में भगवान का जो नाम दिया है, जो दिव्य संकीर्तन जो दिया है, अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम आज यहाँ बैठ नहीं रहे होते, भगवान के नाम की चर्चा, महिमा की चर्चा हम नहीं कर रहे होते। और उन्होंने पूरे विश्व में, अंग्रेजों के उस देश में जहाँ कोई नाम तो बहुत दूर की बात है, भगवान को जानने वाला तक नहीं है कोई, वहां जाकर के हरिनाम संकीर्तन किया और पूरा आंदोलन को पूरे विश्व में फैलाया। तो किस बल पे? सिर्फ भगवान के नाम के बल पर। तो नाम में इतनी शक्ति है जो पापी से पापी को भी तार सकती है। इसलिए भगवान का नाम लेते रहिए और सदा जपते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।